चलें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने आपको बताया था कि आपने दो चीज़ें सबसे पहले इंस्टॉल करके रखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपने एग्ज़ैम और दूसरा आपने सबलाइन। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है और मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी कि किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको अभी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले आपने दो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने हैं, जैम्प और दूसरा सबलाइन। जैम्प आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रन करना है। सिंपल सी गेम है, जस्ट ये गिने चुने स्टेप्स हैं जो कि हमने स्टार्ट में लेने हैं। इसको हमने रन करना है अपाचे सर्विस और माई एसक्यूएल सर्विस, इन दो सर्विसेज को हम ऑन करेंगे। और उसके बाद अच्छा ये चीज़ देख लें कि ये कहाँ से आएगा। अगर आपने इंस्टॉल किया है, आपको एग्जाम कंट्रोल पैनल नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको ऊपर एग्जाम कंट्रोल पैनल ऊपर दे देगा। अगर आपको यहाँ पे सर्च में नहीं मिलता है, देन आपने क्या करना है, आपने फोल्डर में जाना है। कहाँ पे जाना है? लोकल डिस्क। ये यहाँ पे चेक करें ज़रा, ये लोकल डिस्क जैम्प का फोल्डर, और सबसे नीचे यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल एक्जी, यहाँ पे तीन बने हुए हैं। आप एग्जाम के आइकन के साथ एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम स्टॉप और एग्जाम कंट्रोल, तो आपने एग्जाम कंट्रोल पे डबल क्लिक करना है और इसको रन करना है। इसको रन करने के बाद आपने इसकी ये पहली दो सर्विसेज ऑन कर लेनी है। और आप जो है ना सबलाइम और एग्जाम को जो है ना वो पिन कर लें, सो दैट, क्योंकि अभी तो ये रूटीन वर्क होगा ना, तो आपने यहीं से क्लिक करना है और ओपन होगा, आपने फर्स्ट टू सर्विसेज ऑन कर लेनी। तो पिन राइट क्लिक करके, तो यहाँ पिन का ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आपने पिन कर लिया करना। अच्छा, सेकंड फर्स्ट हमारा ये था कि हमने इसको रन करना है और फर्स्ट टू सर्विसेज स्टार्ट करनी है। जब स्टार्ट हो जाएंगी तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये हम क्यों करते हैं। अपाची सर्विस हम पीएचपी की फाइल को रन करने के लिए, अभी हम पीएचपी की फाइल पे वर्क नहीं कर रहे, बट जब हम पीएचपी की होपफुली हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद से पीएचपी स्टार्ट कर देंगे। और जब हम स्टार्ट कर देंगे तो उसमें यानी कि अगर आपके पास अपाची सर्वर नहीं है तो आप पीएचपी की फाइल रन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने जाना है लोकल डीसी। ये दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था इसको रन करना, सेकंड स्टेप है लोकल डीसी में जाना है, जैम्प फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे एच टी डॉक्स फोल्डर है, एच टी डॉक्स। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है न्यू फोल्डर। अगर आपने कोई न्यू, अगर पहले से आपने क्रिएट नहीं किया तो न्यू क्रिएट कर लें। कोई भी जो भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आप उस नेम से जो है ना क्रिएट कर, आप अपने नेम से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एफ वाई पी नेम से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब एफ वाई पी मीन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नेम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। अब ये था मेरा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने इस फोल्डर को ओपन करना है सब लाइन में। तो मैं सब लाइन को ओपन करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करने के बाद आपने जाना है लोकल डिस्क, जैम्प, उसके बाद एच टी डॉक्स, जहां पे आपने फोल्डर क्रिएट किया है। इस फोल्डर पे जस्ट आपने सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है, सिंगल क्लिक करना है। और उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पे आपने क्लिक कर देना, आपका ये ओपन हो जाएगा फोल्डर। उसके बाद ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। आपने इसमें कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल, न्यू फाइल आपके पास ये अनटाइटल्ड आ गई। उसके बाद आपने कंट्रोल एस करेंगे, और कंट्रोल एस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नेम देंगे, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही ये हमारे पास यहाँ पे फाइल आ गई। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, और एक चीज़ कि आप यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ आपने सेव करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो आपको दिखें भी। ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप हमारा क्या, हमने जाना है किसी भी ब्राउज़र में, आपके पास क्रोम है, ओपरा है, या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो मोजिला है, कोई भी है, तो आपने वहाँ पे जाके लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद स्लैश, उसके बाद एफ वाई पी आप इंटर करेंगे। आपका जो भी आपका आई मीन के प्रोजेक्ट आप फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। एफ आई पी के नेम से हमने जो है ना फोल्डर क्रिएट किया था, तो ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगी। अब हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एच वन का टैग लेता हूँ, एच वन, और यहाँ पे राइट करता हूँ दिस इज माई फर्स्ट फाइल। तो हम चेक करते हैं इसको, चेक करें, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, यहाँ पे आर मिसिंग है, दिस इज माई फर्स्ट फाइल। तो ये
गिने चुने स्टेप्स हैं। आप अगर आप इनके अपना प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं, और ये जब टेस्ट फेज में आपको बना के दूंगा या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मुकम्मल आपकी फाइल होगी, तो वो भी आपने इसी तरीके से रन करना है। अपने फाइल को जो है ना वो एच डॉक्स में रखना है और रन इसी तरीके से करना है। अच्छा, ये तो था एक तरीका। कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनका जैम्प अभी वर्क नहीं कर रहा, सम टाइम इनको कुछ ऐसे एप्लीकेशन होती हैं जिसकी वजह से उनका जैम्प वर्क नहीं कर, या तो वो एक जैम्प है, एक वैम्प है, और भी इसी तरह के जो है ना होते हैं, तो वो कोई दूसरा करके देख लें। बट मेरी यही होगी कि एकदम कर लें, तो वो सबसे बेहतर है। तो जिनका अभी जैम्प सर्वर नहीं वर्क कर रहा, वो क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर, और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद कोई भी नेम रखेंगे, जैसे कि FYP, या मैं कोई भी प्रोजेक्ट है कि डेली जॉब्स, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम था। अब मैंने क्या करना है, ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया, इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा सबलाइन में, फाइल, ओपन फोल्डर, उसी तरह से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कहाँ पे मैंने क्रिएट किया, डेस्कटॉप पे, और मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ये उनके लिए जिनका जैम्प सर्वर रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। टू स्टेप्स हैं। अभी मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर क्रिएट करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप ये था कि मैंने यहाँ पे वो वाला फोल्डर ओपन कर लिया सबलाइन में। अब इसके अंदर मैंने कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो उसी तरीके से न्यू फाइल, और आप कोई भी फाइल का नेम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट करता हूँ index.html, कंट्रोल एस, और ये सेव हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी राइट करता हूँ, जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं। अब आपने इसे रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, आपने इसी फोल्डर में जाना है, और आप इस पर जस्ट डबल क्लिक करें, और आप जो है ना वो चेंजेस वगैरह देख सकते हैं, चेक करें। दिस इज माई फर्स्ट फाइल। आपने इसको जिस भी ब्राउजर में ओपन करना है वो राइट क्लिक करके आप ओपन विद भी कर सकते हैं, ओपन विद। और अगर आप गूगल क्रोम से करना चाहते हैं, गूगल क्रोम से आपका ये हो जाएगा ओपन। तो जिनका जैम्प अभी वर्क नहीं कर रहा, वो फिलहाल HTML CSS की प्रैक्टिस इससे करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल है तो पूछे, फिर देन हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आप सबको समझ आ भी रही है ना? ये ना हो कि मैं मीन अकेला बोलता जाऊँ और आपको कुछ समझ ना आ रही। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनट, मैसेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे वहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था HTDocs में, और हमने उसका नेम रखा था FYP। तो हम यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने हमारी फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रखी है यहाँ से। तो यानी कि जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो जस्ट उनके लिए जिनका जैम्प वर्क नहीं कर रहा, तो अभी फ़िलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं FYP, जो कि हमारा ये वाला फोल्डर है। सबसे पहली चीज़ HTML के बारे में। HTML एक जनरल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसको जो है ना हम कहते हैं दी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, जस्ट जनरल स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना होता है कि वेबसाइट हम किस तरह से, इसमें जस्ट हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स हम देते हैं कि यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, यहाँ पे ऑडियो आ जाएगी, यहाँ पे बटन बन जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे रेडियो बटन, यहाँ पे चेक बॉक्स। तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर यानी कि इससे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम इसको जो स्टाइल देते हैं वो CSS से देते हैं। और फिर अगर हमने कोई बैकएंड काम करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि डेटाबेस में डाटा सेव हो, वहाँ से उठा के हम शो करवाएं, और ये सारी चीज़ें वो हम PHP से करेंगे। तो ये वन बाय वन जैसे जैसे हम इन पे वर्क करते जाएंगे। अभी फिलहाल HTML पे हैं, तो अभी हम HTML ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि HTML के जो साथ कोई भी HTML फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html। और मैंने एक और भी यहाँ पे बात बताई थी कि अगर आपने कोई भी फाइल यहाँ पे ओपन करनी है, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, test.html, कंट्रोल एस, और सेव कर लेंगे। यहाँ पे टेस्ट, और सेव कर लेते हैं। हमने कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम लोकल होस्ट /FYP, और उसके बाद जो भी आपकी फाइल का नेम है तो हम यहाँ पे वो राइट करेंगे, जैसे कि test.html। कोई भी फाइल हमने ओपन करनी है, अगर हमने index.html ओपन करना है तो हम यहाँ पे index.html लिखेंगे। test.html ओपन करना है तो test.html
यहाँ पे राइट करेंगे। बट होता क्या है कि हम जस्ट अगर ये राइट करते हैं लोकल होस्ट स्लैश FYP, तो जो इंडेक्स डॉट HTML होती है वो खुद ब खुद लोड हो जाती है। अगर इंडेक्स नहीं है तो फिर ये ढूंढता है होम डॉट HTML, फिर होम जो है ना वो प्रायोरिटी बेस पे, अगर इंडेक्स नहीं है तो फिर होम डॉट HTML जो है ना वो आपकी ऑटो लोड हो जाती है, खुद ब खुद ओपन हो जाती है। तो अभी हम इंडेक्स डॉट HTML पे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहली बात ये की थी कि HTML का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है कि HT, यहाँ पे एक स्टार्ट एंगल होता है, कोई भी टैग है, टैग कोई भी है, टैग अभी तक आई थिंक आपको टैग्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। आपने कोई वीडियो लेना है, आपने कोई ऑडियो टाइप लेनी है, आपने कोई इनपुट लेना है, आपने कोई लेबल देना है, आपने कोई हेडिंग देनी है, हर एक एलिमेंट का टैग है। तो आपने यहाँ पे टैग कैसे है, स्टार्ट एलिमेंट, स्टार्ट एंगल और एंडिंग एंगल है ये, और इसके दरमियान आपने टैग का नेम लिखना है। जैसे कि मैं HTML, तो ये HTML अगर स्टार्ट एंगल और एंड एंगल से मैंने लिया है, अगर HTML का टैग स्टार्ट किया तो इसका एंडिंग टैग भी होगा। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं है, तो किन के एंडिंग टैग नहीं है, इनपुट है, BR है, HR है, और भी हैं, वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा जिनके नहीं है एंडिंग टैग। तो अगर आप किसी टैग से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टैग से हम एंड भी करेंगे। फिर HTML का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि अगर HTML जो टाइप फाइल होती है, इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा होता है, एक आपका हेड होता है और दूसरा बॉडी। ये आपका हेड, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, दूसरा हिस्सा आपकी बॉडी। ठीक है। अच्छा, हेड में क्या चीज़ आती है और बॉडी में क्या चीज़ आती है। हेड में आपकी वेबसाइट का मेटा होगा, आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा, आपकी वेबसाइट से, आपकी इस फाइल से जो भी मीन के आपने अगर कोई CSS इसमें क्रिएट कर रखी है, या कोई जावा की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, आपने उनको लिंक करना है तो वो भी आप लिंक हेड के अंदर ही करते हैं। तो हेड करते हैं, हमने लिंक करना है कि हमने यहाँ पे टाइटल देना है या मेटा देना है, तो हेड में हम तीन चीज़ें हमारी होती है, मेटा, लिंक और तीसरा टाइटल। टाइटल क्या है, अगर हम यहाँ पे टाइटल लेते हैं तो टाइटल, टाइटल के टैग से स्टार्ट हुआ और टाइटल के टैग से एंड हुआ। इसके अंदर हम राइट करते हैं जैसे कि FYP, हम राइट कर देते हैं FYP। हम यहाँ पे आके रीलोड करते हैं तो चेक करें, ये test.html है, हम जाएंगे किस पे, index.html पे। तो आप चेक करें, ये ऊपर टॉप पे आपको FYP दिख रहा होगा। तो जो यहाँ पे आपको FYP दिख रहा है, ये क्या है, ये टाइटल है, हमारी वेबसाइट का टाइटल है। और मेटा क्या चीज़ होती है, मेटा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आऊँगा और स्काइप पे जाते हैं हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैंने कल या परसों एक मैंने वीडियो यहाँ पे सेंड की थी, और वीडियो सेंड करने से क्या था कि आपको वीडियो के साथ उसका मेटा भी साथ शेयर हुआ था। मैं अभी यहाँ से आपको बताता हूँ, जो एक ऊपर इमेज सी बन के आ जाती है, ये भी नहीं है, ऊपर होगी, जैसे ये HTML लेक्चर 2 है, HTML टैग इमेज। अच्छा, मैंने जस्ट आपको ये लिंक ऊपर शेयर किया हुआ है यूट्यूब, और ये यूट्यूब का यानी कि लिंक है। अब ये जो ऊपर इमेज बन के आ गई है, ये इसका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको शो हो रही हैं, ये समझ लें कि इस जो यूट्यूब मेटा इसमें यूज़ कर रहा है। यूट्यूब अब कोई एक मीन के इसमें किसी एक पेज का फिक्स मेटा नहीं है, आप जिस वीडियो का आप जो है ना लिंक शेयर करेंगे, उसी लिंक का जो है ना वो मेटा हमें दिखाएगा। तो अभी हमने, अगर मैंने इस लिंक को शेयर किया है, तो हम इसी तरह अपनी वेबसाइट का जब भी किसी को लिंक शेयर करेंगे तो उस हमारी वेबसाइट की जो मेटा, हम इसको जो इमेज होती है, हम इमेज कहते हैं मेटाटाइटल। तो हमारी जो इमेज होगी मेटा में, और दूसरा जो हमारी टाइटल होगा या डिस्क्रिप्शन होगी, वो बाकी लोगों को शो होगी इसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम मेटा में यहाँ पे रखते हैं। मेटा के लिए हम मेटा का टैग यूज़ करते हैं, बट हम इसको बाद में देखेंगे। हेड के अंदर हमारी तीन चीज़ें होती हैं। लिंक पे भी अभी CSS हम इंशाल्लाह अगर कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट नहीं होगा, एक दो दिन HTML का और है, तो उसके बाद से हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही CSS स्टार्ट होगा तो आपको लिंक्स की भी समझ आ जाएगी कि हम फाइल को किस तरह से लिंक करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे जो वाइट स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये सारा यहाँ से ये सारा, तो ये क्या है, ये बॉडी है आपके। आपने इस बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे H1 का टैग लेता हूँ।
H1 किस लिए यूज होता है? हेडिंग का सबसे बड़ा टैग है। H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग के टैग्स हैं। H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा है। तो बाकी भी इसी तरह से हैं। जैसे H1 में मैं लेता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। चेक एंड दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये हेडिंग का टैग है। जो इससे छोटी हेडिंग्स होती हैं, इससे छोटी हेडिंग कौन सी होगी? H2 होगी। H2 हम इसी तरीके से जो है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेते हैं H2 और इससे नीचे ले लेते हैं H3। ये सारी चीज़ें आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। हम लास्ट पे लेते हैं H6 ले लेते हैं, H5 H4 प्रैक्टिस करें इनको। तो चेक करें, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, उससे छोटी हेडिंग है, उससे छोटी, और ये सबसे छोटी हेडिंग है। तो ये हेडिंग का साइज है। क्या आप इससे बड़ी हेडिंग भी ले सकते हैं? जी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जब हम CSS स्टार्ट करेंगे आपको मैं बताऊंगा फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा, हम जो है ना वो बड़ा करते हैं। कैसे हम, अगर हमने किसी भी यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम सिंपल बी का टैग यूज करेंगे। तो हम क्या बी के टैग से ही बोल्ड कर सकते हैं? आपका सवाल क्या है? एक मिनट। जी बिल्कुल। जो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे, मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा? फर्ज करें कि मैं यहाँ पे अभी मैंने राइट किया बोल्ड, और अभी मैंने स्टार्ट में अगर बी का टैग है तो मैं जितने हिस्से को बोल्ड करना चाहता हूँ, फर्ज करें कि मैं जस्ट और जस्ट दिस को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बी का स्टार्ट स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दिस को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब ये चेक करें कि मैंने जैसे ही इसमें चेंजेस किए ना, तो ऊपर इस तरह से आपको जो है ना वो शो होने लग जाएगा, एक नुक्ता सा। अब ये आपको इसलिए शो हो रहा है कि ये आपकी फाइल सेव नहीं है, आपने इसमें कुछ चेंजेस किए और आपने अभी इसे सेव नहीं किया। और जो आपने चेंजेस किए हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको सेव करना पड़ेगा आपको, यानी कि कोई भी चेंज करते हैं आप एवरी टाइम आपको सेव करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप प्रीलोड करेंगे। तो प्रीलोड करें, एक मिनट। हेडिंग में H1 की हेडिंग थी, अच्छा यहाँ पे ये ऐसे, हमने कुछ गलती की है यहाँ पे। हमने गलती क्या की है? HTML है, HTML, और लास्ट पे भी हम ठीक करेंगे HTML। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपने को देखनी है। अगर फिर भी कोई इशू है, हेड है, बॉडी है, H1 का टैग यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे end, और ये बोल्ड भी दिस, इसको फर्क पड़ना चाहिए वैसे। पैराग्राफ पे एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। हम FIP को ही रन कर रहे हैं ना जहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं पैराग्राफ का टैग और फिर चेक करते हैं। पैराग्राफ का टैग लिया, यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, हमने अगर पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो इसके लिए हम पी का टैग यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे स्लैश भी। अब इसको ऐसे चेक करते हैं। अब ये चेक करें, दिस इज माई फर्स्ट और पैराग्राफ यहाँ पे बोल्ड है। आई थिंक दिस भी यहाँ पे बोल्ड होगा, बट ये हेडिंग में है तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा सही तरह से कि ये बोल्ड है। तो जिस चीज़ को आप यानी कि बोल्ड करेंगे तो आपको उसी के अराउंड बी का टैग और लास्ट भी उसी, अगर आप यहाँ पे बी का टैग एंड नहीं करेंगे तो इसके आगे जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा बोल्ड होगा। अच्छा, फॉर्मेटिंग टूल्स मैंने इसके अलावा भी आपको काफ़ी बताए थे। बी का टैग है, फिर अटैलिक के लिए आप आई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पैराग्राफ को अटैलिक करना है तो आप आई यूज़ कर सकते हैं। चेक करते हैं, ये अटैलिक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे और भी मैंने आपको फॉर्मेटिंग टूल्स बताए थे, किसी को याद है? यहाँ पे किसी को याद है मैंने फॉर्मेटिंग टूल्स क्या क्या बताए थे?
जी बताएं क्या क्या हमने बताए थे। फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, किसी को तो पता ना पीछे क्लासेस में क्या हुआ है। तो अच्छी बात है, सबको याद रखना चाहिए। बोल्ड के लिए हम बी यूज़ करते हैं, बी की जगह हम स्ट्रॉन्ग बी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बी ही यूज़ करें, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बी यूज़ किया, आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग से अगर स्टार्ट हो रहा है, आप यानी कि इसके दरम्यान में कुछ भी राइट करते हैं तो वो बोल्ड होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल जी करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपने अटैलिक करना है, अटैलिक हम दो तरीकों से करते हैं, या तो हम आई का टैग यूज करते हैं या फिर एम्फासाइज के लिए हम ई एम का टैग यूज करते हैं। ई एम, यहाँ पे ई एम, और जहाँ पे हमने एंड करना है वहाँ पे स्लैश ई एम। और इसका दोनों का जो है ना वो फंक्शन सेम है। आप एम्फासाइज करें या फिर चेक करें, ये फर्स्ट प्रोडक्ट अटैलिक या ये जो फर्स्ट है ये अटैलिक हुआ है। अब यहाँ पे अटैलिक या एम्फासाइज ये ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये पैराग्राफ भी अटैलिक है और ये फर्स्ट भी अटैलिक है। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल्स थे। मार्क हैं, मार्क इसलिए मार्क करने के लिए अगर यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो मार्क नज़र आए, तो उसके लिए मार्क मीन क्या, कि जिस तरह आप हाईलाइट नहीं करते तो हाईलाइट हो जाएगा, उसके पीछे कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। अगर आप मार्क का टैग यूज़ करते हैं, मार्क का टैग आपने किस तरह से यूज़ करना है, सिंपल आप मार्क का टैग ऐसे यूज़ करेंगे, ये मार्क का टैग है तो हम इसके अंदर मार्क लिख देते हैं, MAR के मार्क। चेक करें तो ये ऐसे होगा। आप अगर डेल का टैग यूज़ करते हैं तो डेल में जैसे कि डेल, अब ये चेक करें, ये आपको इस तरह से टेक्स्ट नज़र आएगा। अगर आप हाँ, इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट था और सबस्क्रिप्ट था। सुपर के लिए क्या यूज़ करते थे, SUP। और यहाँ पे फर्ज करें आप TH जस्ट राइट करते हैं और इससे पीछे 10th, तो यहाँ पे आप चेक करें 10th जो TH है वो सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। सबस्क्रिप्ट सेम टू सेम ऐसे ही है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद था सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डेल। अच्छा, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा आप उसे स्मॉल करना, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल का टैग यूज करता हूँ, स्मॉल, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ FYP। अब मैं चेक करता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें टेक्स्ट छोटा है, मीन के यहाँ पे मैं करूँ FYP इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। चेक करें यहाँ पे टेक्स्ट, इसके मुकाबले में टैक्स जो है ये मार्क के मुकाबले में, या जो ऊपर राइट हुआ हुआ उसके मुकाबले में आपका टैक्स छोटा है। अच्छा, इसके बाद थे हमारे पास आई थिंक फॉर्मेटिंग टैग्स, हमारे पास इतने थे। तो अभी तक आई थिंक जो स्ट्रक्चर था HTML का वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम किस तरह से मीन के अगर कोई भी टैग है तो उसका स्टार्टिंग टैग भी होगा, उसका एंडिंग टैग भी होगा। और इस चीज़ में आपको अभी तक आपका किसी का भी कोई सवाल है तो सवाल करें, देन नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, इसमें बिग का टैग नहीं है। हम अगर टेक्स्ट को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, जैसे हम CSS स्टार्ट करेंगे, मैं आपको साथ ही जो है ना वो सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा कि हम फ़ॉन्ट साइज वगैरह, बोल्ड, टैलिक, ये सारी चीज़ें हम तो यहाँ पे एलिमेंट लगाने से हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी यानी कि यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ये पैराग्राफ है और एग्जाम्पल के तौर पे स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं CSS के लिए। और यहाँ पे अगर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ किसी का बढ़ाना है तो इसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ मैं यूज़ करूँगा, और जितना मैंने फ़ॉन्ट साइज़ करना है मैंने 48 px करना है। और मैंने अगर इसे बोल्ड करना है तो वो बोल्ड करने के लिए मुझे यूज़ करने का पड़ेगा फ़ॉन्ट वेट। और अगर मैंने इसे बोल्ड करना है तो इस यहाँ पे बोल्ड। और इसके बाद अटैली के लिए इसी तरह से जब हम ये CSS स्टार्ट करेंगे ना, ये चीज़ें तब की होंगी। तो इंशाल्लाह, जैसे कि अब ये चेक करें, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, बोल्ड भी है और इसका जो है वो साइज भी बड़ा हो गया। तो हम ये सारी चीज़ें मीन के हम अगर CSS से यूज़ करते हैं तो बड़ी स्पीड से कर रहे होते हैं, जस्ट हमने प्रॉपर्टीज याद रखनी होती हैं और हम बड़ी स्पीड से कर रहे होते हैं। तो
हाँ हाँ, ये तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो जस्ट फॉर्मेटिंग टूल्स जो मतलब कि आपके पैराग्राफ या आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड जो अभी टैग्स थे अभी हमने वो कवर किए हैं। अभी हम इससे नेक्स्ट चलते हैं एंकर टैग पे। एंकर टैग किस लिए यूज़ होता है, आपने अभी तक वो हाइपर लिंक देखा होगा। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि आप यहाँ पे अगर हम जाते हैं एसआरएस में, मैं कोई भी यहाँ पे एसआरएस ओपन करता हूँ तो वहाँ पे हाइपर लिंक आपने देखा होगा कि हाइपर लिंक जो है ना वो आपके बने हैं। तो मैं किसी भी हाइपर लिंक पे जब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ ना, तो वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये हाइपर लिंक है, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा ये उसी सेक्शन पे चले जाएंगे। तो ये हाइपर लिंक होते हैं। हाइपर लिंक क्या करते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे लोकेशन डाली होगी, या आपने अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस डाला है, तो जो भी आप यहाँ पे यानी कि एड्रेस डालेंगे आपको वहाँ पे ले जाएगा एंकर टैग। और इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एंकर टैग में जो एच रेफ होता है, यहाँ पे आप रेफरेंस लिंक यानी कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मेरी एक फाइल है test.html। तो मैंने इस फाइल पे जाना है, मैंने एच रेफ में क्या राइट किया, test.html, और मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करूंगा, अदर पेज या जस्ट पेज में राइट कर देता हूँ। तो अब कुछ पहले यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक्स कर रहे थे कि यहाँ पे वो कुछ राइट नहीं कर रहे थे, सर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। तो होता क्या है कि जब तक आप यहाँ पे कुछ राइट नहीं करेंगे, या ये एंकर टैग स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, इसके दरमियान में कुछ राइट नहीं करेंगे आपको कुछ शो नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, रीलोड करते हैं। जैसे ही मैं पेज पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे चला गया, test.html। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पेज नेक्स्ट टैब में ओपन हो, इसी टैब में ओपन ना हो, मीन मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसी टैब में ओपन हो रहा है, नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे एक और एट्रीब्यूट लेना पड़ता है, टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है, और अंडरस्कोर ब्लैंक, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूं तो कहाँ पे जाए, वो न्यू टैब में ओपन हो, ये ऐसे का ऐसे रहे, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वैसे का वैसे है, इसको कोई असर नहीं हुआ। बट ये एक न्यू टैब में जो भी इस आपने एड्रेस में डाला था, अगर कोई वेबसाइट होती तो वो भी इसी तरह नेक्स्ट टैब में ओपन होती। जैसे कि अगर आप यहाँ पे यूट्यूब, और यूट्यूब का आप ये आपने एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब आप यहाँ पे test.html की जगह भी यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो कंट्रोल एस। अब जैसे ही आप यहाँ पे आके रीलोड करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टैब में आपकी यूट्यूब वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, हम दो चीज़ों को इकट्ठा कवर करेंगे। मैंने आपको एक इमेज का टैग भी बताया था। इमेज का टैग है SRC। इसमें क्या आएगा, इसमें आपकी इमेज का एड्रेस आएगा कि आपने इमेज कहाँ पे रखी हुई है। तो अब यहाँ पे चेक करें, अगर तो आपके पास कोई भी इमेज, जैसे मैं डाउनलोड में जाता हूँ, क्या मेरे पास डाउनलोड में शायद कोई हो ना हो, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अब जाऊँगा डाउनलोड, FYP में जाऊँगा। FYP हमारा कितना लोकल DC में है, और यहाँ पे एग्जाम, और यहाँ पे HDocs, और FYP मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो भी आपकी इमेज का नेम है आपने कंप्लीट कॉपी करना है, साथ उसकी एक्सटेंशन के साथ। ये ना हो कि आप एक्सटेंशन मिस कर रहे हैं, कंप्लीट उसका नेम कॉपी करें और आप जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें। कंट्रोल एस किया, आप यहाँ पे जाएं और रीलोड करें, चेक करें आपके पास इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर इमेज किसी फोल्डर में है तो हम उसके रूट के साथ उसका नेम राइट करते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे इमेज किसी फोल्डर में है, तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर मैं जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या, अब मुझे किस तरह से राइट करेगा, मुझे राइट करना पड़ेगा SRC में कि इमेज कहाँ पे है, IMG इमेज स्लैश, उसके बाद इमेज का नेम। अब हमने रूट के साथ उसका नेम के यहाँ पे हमने पूरा रूट देना होता है। तो अब यहाँ पे चेक करें कि ये कहाँ पे इमेज है, जो आपका मेन फोल्डर है FYP, उसमें एक और फोल्डर है इमेज और उसके अंदर है। तो हमने सबसे पहले फोल्डर का नेम राइट करना है। अगर इसके अंदर कोई और फोल्डर है तो फिर उस फोल्डर का भी हम नेम राइट करेंगे, अगर उसके अंदर इमेज है तो हम यहाँ पे जस्ट फोल्डर का नेम राइट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इमेज का नेम। तो अब चेक करें कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टिल वैसे आपको दिख रही है। फिर इसके अंदर हम एट्रीब्यूट वगैरह यूज करते थे, जैसे कि विथ और हाइट।
विथ और हाइट। अच्छा, ये विथ और हाइट मीन के अगर आप थोड़ी सी विथ वगैरह बड़ी करना चाहते हैं, जैसे मैं 300 यहाँ पे और 300 ही यहाँ पे राइट करता हूँ, चेक करते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है। तो चेक करें, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई। दोबारा से बैक आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, एंकर टैग पे आते हैं। एंकर टैग पे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी, हम यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट को नहीं रख सकते, हम इसके अंदर इमेज को भी राइट, इमेज भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पेज हटा देता हूँ, और जो अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको उठाऊंगा जो कि इसका एंडिंग टैग है, और मैं इमेज से नीचे रख दूंगा, तो अब यानी कि एंकर टैग के अंदर इमेज आ रही है। देखते हैं इससे क्या होता है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, और अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, तो अब चेक करें, इस पे क्लिक करने से आपकी यूट्यूब वेबसाइट ओपन हो रही है। तो अब ये जो आपकी इमेज है, आपकी क्लिकेबल इमेज है। एंकर टैग आप जस्ट किसी अप्लाई, आप इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ टेबल बना रखा है, आप टेबल पे जो है ना वो एंकर टैग लगा रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर पे आप, जैसे ही उस स्ट्रक्चर पे आप जो है ना वो लेके आते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, मैं अगर यहाँ पे रोज रोजी रोड पे के चले, मेरे ख्याल आपको समय तो आ गया, टाइम वेस्ट होगा, फायदा नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है इमेज और एंकर टैग को लेके, तो मुझे अभी बताएं, सो दैट मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, फिर हम नेक्स्ट चलें। सब ठीक है, सबको मीन समझ आ रहा है? जी बताएं अगर किसी का कोई सवाल है तो। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमने अभी तक क्या यहाँ पे देखा, हमने एक फाइल करी, फाइल का स्ट्रक्चर देखा कि HTML। और मैंने एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बताई थी, जैसे मैं अब टेस्ट डॉट HTML में ये चीज़ आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास मैंने कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है HTML से, तो हम सब लाइन के अंदर क्या करते हैं कि मैं स्टार्ट एंगल और HTML जस्ट राइट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने क्या राइट करना है वो आप डिफाइन करेंगे, HTML जो भी आपने राइट करना है। बॉडी के अंदर आप क्या, तो इसमें ये है सब लाइन में कि आप स्टार्ट एंगल लेते हैं, कोई भी टैग है, जैसे कि टैग, जैसे कि आप अभी इमेज का टैग ले लें, नहीं इमेज का नहीं, आप ले लें यहाँ पे स्मॉल का टैग ले लें, स्मॉल का टैग SMALL, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद जो आपका एंडिंग टैग है वो खुद ही आ जाएगा। जब फिर आप इमेज का टैग लेते हैं, तो आप आपके पास जो एट्रीब्यूट है, जो जरूरी एट्रीब्यूट है SR से, वो खुद ब खुद आ गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं, तो H टैग जो href टैग है, एट्रीब्यूट है, वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये चीज़ है जस्ट सबलाइन में, उसमें भी है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी है, बट उसमें अभी मेरे माइंड में नहीं है। उसके एक शॉर्ट की है, वो साथ में यूज़ करना पड़ती है। तो मैं मोस्टली जो है ना वो सबलाइन यूज़ करता हूँ, और इससे ये है सबलाइन से काफ़ी ईज होती है। जैसे जैसे क्लासेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं, तो आपके पास जो है ना वो, हाँ, इसकी समझे कि कैशे में जो है ना वो सारी चीज़ें लोड होती जाती है, और बाद में जब भी आप यूज़ करते हैं, सिंगल वर्ड आप डालते हैं, तो वो आपके पास सामने आ जाता है, बड़ी स्पीड से फिर काम होता जाता है। तो इस चीज़ को हम बाद में भी देख लेंगे। इसके बाद हम अभी चलते हैं इनपुट टैग्स पे। इमेज के बाद इनपुट टैग्स क्या है? अच्छा, इनपुट, मुख्तलिफ टाइप की इनपुट अगर आपने लेनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं कि आप इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। आपने, अच्छा, एक मिनट, हमने एंकर टैग से नीचे लेना है इनपुट, हमने एंकर टैग के ऊपर ले लिया, तो फिर जब उस पर क्लिक करेंगे उस नेक्स्ट टैब पे मिल जाता था यूट्यूब पे। अच्छा, अभी ठीक है, ओके। अच्छा, ये पहली सारी चीज़ क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, सो दैट, बल्कि सारा ही क्लियर कर लेते हैं, और स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं HTML, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे आ जाते हैं इनपुट का टैग। इनपुट टैग डिफरेंट टाइप के इनपुट इनपुट हो सकता है, आप ईमेल टाइप इनपुट ले रहे हैं, अगर
किस किस टाइप की आपकी, सबसे पहले ये समझ लें किस किस टाइप की आपके पास इनपुट होगी। आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, आपके पास मंथ हो सकता है, डेट हो सकता है, कलर हो सकता है, फाइल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, और कौन सा हो सकता है आपके पास, इनपुट टाइप हिडन भी होता है। इनपुट टाइप हिडन क्या होता है, वो हम जब पीएचपी यूज करेंगे ना तब आपको इसकी समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ पे हिडन कर देता हूँ तो चेक करें कि आपको यहाँ ये गायब हो जाएगा यहाँ से, वो इनपुट टाइप। वैसे तो ये एग्जिस्ट कर रही है, इनपुट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, बट इनपुट अब यहाँ से गायब दिखेगी नहीं आपको। इसमें डाटा होगा, इसमें हम डाटा किस सूरत में रखेंगे, अगर हमें कोई डाटा रखने की ज़रूरत है तो हम वैल्यू के अंदर इसका डाटा रखते हैं 1 2 3। तो इसके अंदर डाटा होगा बट हमें ये इनपुट दिखेगी नहीं, तो ये इनपुट टाइप हिडन है। हम जब पीएचपी यूज़ करेंगे तब इसका यूज़ होगा, ऐसे यूज़ इसका नहीं होगा। इनपुट टाइप टाइम होता है, वीक होता है, मंथ होता है, डेट होता है, उसके बाद और कौन से होते हैं, नंबर होता है, टेल होता है, और है फाइल है, हिडन है, कलर है, चेक बॉक्स है, और रेडियो है। अच्छा, वन बाय वन सबको जो है ना वो हम टेस्ट करते हैं। हम इनपुट लेने के लिए इनपुट की सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इनपुट, तो इसका एंडिंग टैग नहीं है, तो आप इसका एंडिंग टैग यूज नहीं करेंगे। इनपुट जस्ट इसका स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग नहीं है। नेम आप कोई भी आप इसमें नेम दे सकते हैं। और टाइप नेम एंड वैल्यू क्या है, टाइप नेम एंड वैल्यू अभी मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको जो इसकी सही तरह से समझ है ना, जब हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगी। अब फर्ज करेंगे मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट किस लिए, टेक्स्ट टाइप का इनपुट लेने के लिए। एक और इनपुट टाइप, तो अब इन दोनों पे पहले हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास दो हैं। अब यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट में जो है ना वो मेन ईमेल आ रही है, और यहाँ पे पासवर्ड में आपके पास पासवर्ड कोई भी मीन के, अब जो भी यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड आ रहा है। आप यहाँ से आपके पास एक बटन भी फर्ज करने के आपके पास है। बटन के लिए हम दो तीन टैग यूज करते हैं। इनपुट टाइप बटन भी है, इनपुट टाइप सबमिट भी है, और बटन का टैग भी हम यूज करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट हम यूज कर लेते हैं, सबमिट। तो अब समझ लें कि मेरे पास यहाँ पे एक लॉगिन पेज था, मैं यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड देकर सबमिट करता हूँ, तो क्या होना है, किसी पैनल में हमने लॉगिन होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका नेम डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे यूजर नेम हम इसका जो है वो नेम दे सकते हैं। नेम हम हर एक का यूनिक ही रखेंगे। पासवर्ड का हम पास रख सकते हैं, या पासवर्ड आप कंप्लीट रख लें जो आपका माइंड में है। और यहाँ पे आप टाइप सबमिट है, नेम आपने क्या रखना है, आप सबमिट रखते हैं, आप डन रखते हैं, आप कोई भी नेम रखते हैं। तो जो भी आप यानी कि नेम, अब ये डिफरेंट नेम आप क्यों रख रहे हैं, जब आप पीएचपी यूज करते हैं, अब जब फॉर्म सबमिट करते हैं, तो पीएचपी के थ्रू आप क्या करते हैं कि वो जो डाटा आपने सबमिट किया है वही डाटा फिर आपने लेना भी है। ठीक है, तो वो डाटा जब आप लेते हैं तो वो बाय नेम आप लेते हैं कि मुझे अब इसका डाटा दो, और फिर वो डाटा से चेक होता है, अगर तो डाटा ठीक है वो लॉगिन करवा देता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, डाटा आप सबमिट करते हैं, वही हर एक डाटा बाय नेम आप लेके, तो वो फिर आप बाद में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। तो इसका सही तरह से जो यूज़ है वो आपको तब सही समझ आएगा जब हम पीएचपी यूज़ करेंगे। अच्छा, वैल्यू क्या है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू वैल्यू इसके समझ के डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं अपना नाम राइट कर देता हूँ इफ्तिखार अली, तो अब चेक करें, मैं अगर, तो चेक करें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नेम आ गया मेरा। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ तो वो मैं वैल्यू में रखूँगा। पासवर्ड में इसी तरह से अगर मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई चीज़ या कोई वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ तो वो इसमें। अच्छा, टाइटल क्या है, इसमें एक और एट्रीब्यूट है टाइटल। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, टाइटल एट्रीब्यूट है कि राइट योर नेम। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये चेक करें, आपको एक नीचे जो है ना वो पॉपअप शो हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है राइट योर नेम। ओके। अच्छा, ये तो है आपके पास, यहाँ पे हो गई आपके पास ये वैल्यू। अब मैं वैल्यू को खत्म कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस होल्डर। अच्छा, प्लेस होल्डर क्या है कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एंटर योर नेम। एंटर योर नेम मैं करता हूँ, तो अब चेक करें कि अगर इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा
तो आपको वो एंटर योर नेम दिखेगा। अब जैसे ही आप राइट करना स्टार्ट करेंगे, मैंने कोई भी फर्स्ट समझ के कोई भी फर्स्ट वर्ड टाइप करता हूँ, मैं आई टाइप किया या कोई भी, तो वो गायब हो जाएगा। और जैसे ये क्लियर होता है तो आपको ये दिखेगा, ये है प्लेस होल्डर। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि काफ़ी यूज होते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स अगर विथ है, हाइट है, कम यूज होते हैं, बट ये एट्रीब्यूट्स ज़्यादा यूज होते हैं। और अगर और भी कोई एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इनपुट टाइप किस लिए, किस मकसद के लिए यूज़ होती है? किसी भी तरह के इनपुट लेने के लिए। आप यहाँ पे नेम ले रहे हैं, आप यहाँ पे ईमेल भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अब किसी को भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ना एट्रीब्यूट होता क्या है। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है? आप एमएससी में हैं माशाल्लाह, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अच्छा, एट्रीब्यूट की जो यहाँ पे HTML में डेफिनेशन है ना, वो आप इस तरह से समझ लें कि इसमें डिफरेंट टाइप की जो है ना, वो HTML के अंदर आप समझ लें कि एक लाइब्रेरी है एट्रीब्यूट्स की। एक लाइब्रेरी है कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स की एट्री लाइब्रेरी है, और उन कीवर्ड्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और उन कीवर्ड्स में फिर आगे जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप राइट किया हुआ है ये है एट्रीब्यूट। जो हमने इसके अंदर टेक्स्ट राइट किया हुआ है, हम इसको कहेंगे ये है इस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। और अगर हम यहाँ पे चले जाएं, आपको एग्जांपल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ स्टाइल, स्टाइल टैग में, अब यहाँ पे अगर मैं राइट करता हूँ फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है ये क्या है? प्रॉपर्टी। और अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 48px, तो ये 48px क्या है? ये 48px वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या? तो स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट है, फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे 48px क्या है? ये इसकी वैल्यू है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके आपको अच्छी तरह से समझ लें कि नेम आने चाहिए। जब आप सुपरवाइजर को वाइवा देते हैं ना, तो आप इन्हीं नेम से उनको वाइवा देते हैं, और फिर उनको यहीं से पता लगता है। आप यहाँ पे ये सर इनपुट मैंने टाइप के अंदर टेक्स्ट टाइप कर दिया नेम के अंदर ये, तो वो सुपरवाइजर को यही होगा कि हो सकता है ये ऊपर ही देख के पढ़ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सुपरवाइजर को बताएंगे सर यहाँ टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ये राइट कर दिया, इसकी मैंने ये प्रॉपर्टी राइट की है, और इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, उसको समझ आ जाएगा जी इसको कुछ ना कुछ आता है। तो ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं। आपने कोई भी चीज़ बनाई है, बनाने के बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है उसको प्रेजेंट करना होता है। किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अच्छा, अभी इनपुट्स की काफ़ी टाइप्स हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं बारी बारी इनपुट। और इनपुट टाइप यहाँ पे हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक BR का टैग ले लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे भी अच्छा इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं कहता हूँ डेट, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि और भी हैं काफ़ी, तो वन बाय वन टेस्ट करने का टाइम नहीं है, मैं एक ही दफ़ा में जो है ना वो जो मुझे याद है हमेशा। अच्छा, डेट के बाद मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मंथ, मंथ के बाद यहाँ पे मैं वीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइल टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हिडन हमारा हो गया है, इसका टाइम राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं और कौन सी टाइप्स हैं, URL भी एक होती है, टेल भी होती है, नंबर भी होती है। अच्छा, टेल क्या है? टेलीफोन नंबर के लिए, ठीक है। और नंबर क्या है? जस्ट इसमें नंबर आएगा, टेल, जहाँ पे टेल आ गया। और क्या है? टेक्स्ट होगी, पासवर्ड होगी, डेट। अच्छा, चेक बॉक्स और रेडियो भी होते हैं जी। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स और एक और लेते हैं रेडियो, इनको चेक करते हैं सबको। ये चेक करें, ये है इनपुट टाइप डेट, टाइप मंथ। मंथ में दो चीज़ें आएंगी आपके पास, एक आपके पास अच्छा इसको यार ये काफ़ी ओवर ही लग रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनपुट टाइप डेट में क्या है आपके पास? डे, मंथ और ईयर, तीनों चीज़ें आएंगी। मंथ में क्या है आपके पास? जस्ट
मंथ और ईयर आएगा, और वीक में क्या है आपके पास, वीक, मंथ और ईयर आएगा। उसके बाद कलर में आप कोई भी कलर जो है ना वो इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद चूज फाइल में आप किसी भी टाइप की फाइल, टेक्स्ट फाइल है, पीडीएफ फाइल है, आपकी जो है वर्ड फाइल है, इमेज फाइल है, किसी भी टाइप की आप फाइल यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं और लेके आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। टाइम में किसी भी टाइप का आप, किसी भी मीन के कोई भी टाइम आप जो है ना वो यहाँ पे एम पी एम में आप दे सकते हैं। क्लॉक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएंगे। उसके बाद है आपके पास इनपुट टाइप, यहाँ पे क्या था, यूआरएल, यहाँ यूआरएल लेने के लिए, और ये आपके पास नंबर है, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट नहीं राइट होगा, जस्ट नंबर ही आप राइट कर सकते हैं। और ये आपके पास इनपुट टाइप क्या है, टेल है, फ़ोन नंबर राइट करने के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इनपुट टाइप रेडियो, ये रेडियो बटन के लिए, ये चेक बॉक्स के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। किसी को हम डेट के लिए ले रहे हैं, किसी को मंथ के लिए, किसी को ईयर के लिए, और कोई फाइल के लिए, टाइम के लिए, टेलीफोन नंबर के लिए, ईमेल के लिए, टेक्स्ट के लिए, पासवर्ड के लिए, हाइड करवाना है फिर भी हम। तो यहाँ तक अगर आपका इनपुट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। टाइप, नेम, वैल्यू, टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें समझ आ गई सबको? चलें जी, ठीक है जी। अगर समझ आ गई, हम अब नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे लास्ट टाइम पे हमने, अच्छा लास्ट टाइम पे ना हमने लिस्ट की बात की थी, और उसमें ये इतना हम यूज़ नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, बट फिर भी काफ़ी इतना समझ लें कि ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, इतना कम यूज़ भी नहीं होता। तो लिस्ट के लिए हम एक हमारे पास होती है यूएल, हम लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और यूएल इसमें है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक ओएल हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अच्छा, यूएल अगर आपका स्टार्ट हो रहा है यूएल से, तो आपका एंड होगा स्लैश यूएल से। ब्रेक लाइन का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, बी आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इसी तरह एच आर का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो अब यहाँ भी हम चेक करते हैं एच आर हॉरिजेंटल लाइन के लिए। अच्छा, लिस्ट पे बात हो रही थी, लिस्ट को हम जल्दी से क्लोज करेंगे। लिस्ट अगर आपने लेनी है, आप यूएल यहाँ पे राइट करेंगे, यूएल का टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर अगर आपने जो भी इसमें राइट करनी है आइटम्स, उसको आप राइट करेंगे एल आई से। यहाँ पे आप एल आई से लेते हैं, और ये है आइटम 1, और इसके नीचे जितने भी आइटम्स होंगे आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें। तो फर्ज करें आपके पास कोई 4-5 आइटम्स है, यहाँ पे आप सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और फिफ्थ है। तो अगर आप यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, ओके। मैंने किस पर्पज़ के लिए आपको बताया था, वैसे तो आप ये चेक कर लें खुद ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, कमेंट अगर आपने कोई भी लाइन कमेंट करनी है आप चेक करें, यहाँ पे आपके पास है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और 5। आप कहते हैं आइटम 3 मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, आप क्या करेंगे, आप इसको डेल कर दें, या फिर आप इसको कमेंट कर दें, आपको ये नज़र नहीं आएगी। चेक करें। अगर वैसे ही आप यानी कि किसी भी कोड को कमेंट करना चाहते हैं, या आप कोई वैसे ऊपर के, ये हम जो लिस्ट टैग जो है वो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट टैग, तो आपने ऊपर हेडिंग राइट की, इसमें यानी कि कोई भी आपने इस पर कमेंट करना है कि ये आपको दिखे ना, क्योंकि अगर आप ऐसे सेव करते हैं तो आपको ये इधर दिखेगा लिस्ट टैग। उसको अगर कंट्रोल प्लस स्लैश, ये किस तरह से, आर एल कंट्रोल प्लस और ये वाला स्लैश, इन दो चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो है वो कमेंट हो जाता है, वो आपको फिर दिखेगा नहीं। ये था आपका यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप ओ एल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, और ओ एल का टैग देते हैं। ओ एल का टैग स्टार्ट है तो एंड भी होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे स्टार्ट एंगल और ली,
यहाँ पे भी अच्छा ऊपर वाले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वही समझ लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। चेक करें, जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें 1 2 3 4 आ रहा है इन पॉइंट्स की बजाय, और जो अनऑर्डर लिस्ट है वो इस तरह से। इसके बाद फिर हम DL भी यूज़ करते हैं, DT, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो आई थिंक लिस्ट के लिए यही दो चीज़ें काफ़ी हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे टेबल पे, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। और वैसे तो लिस्ट भी यूज़ होती रहती है, बट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब टेबल के लिए अगर हम टेबल के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जैसे हमारे पास कोई भी एक एक्सेल शीट है। अब एक्सेल शीट में क्या होता है, आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है, ये सारे कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, वन फर्स्ट रो सेकंड थर्ड फोर्थ। आपने यहाँ पे कोई भी डाटा राइट करना है, नेम है, ईमेल है या CNIC है, तो ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है या आपकी ये फर्स्ट रो है। और सेकंड रो आपकी यहाँ पे मीन के नेम आ जाएगा और इसमें यहाँ पे ईमेल आ जाएगी और CNIC में CNIC आ जाएगा। तो ये आपका रो थी, ये आपकी सेकंड रो है, इसके बाद ये थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम HTML पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ना टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। टेबल आपने क्रिएट करना है तो उस सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आपने टेबल का टैग ले लेना है। इसके अंदर आपने फर्स्ट रो लेनी है, तो फर्स्ट रो के लिए आप यहाँ पे रो बाय रो चलते हैं। आप ये नहीं है कि पहले पहले कॉलम की आप फिलिंग करें कॉलम के फिर तीसरे, इस तरह से नहीं होता। इसमें हम जो HTML में चलते हैं वो इस तरह से कि पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर जितने भी बीन आपने इसमें ऐड करते जाने हैं रोज, तो वो वन बाय वन आप इस तरह से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रो ऐड करनी है, तो आप उसके लिए लेंगे TR आपने लिया, तो आपके पास समझ लें कि फर्स्ट रो आ गई। अब फर्स्ट रो के अंदर आपने जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो आपने इसके लिए TD लेना है। फर्स्ट के लिए TD लिया और यहाँ पे मैं राइट करके, और अब मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और ये, अब ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसको हम बोलेंगे एड्रेस और इसको हम बोल लेते हैं CNIC। और अब हम ये चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो ये चेक करें कि ये नेम, एड्रेस और CNIC, आपके पास ये तीन सेल्स थे एक रो के अंदर, और ये एक रो के अंदर आपके पास ये तीन सेल्स है। आपने नई रो क्रिएट करनी है दोबारा से। आप TR के साथ स्टार्ट किया, TR के साथ एंड किया, और दूसरी रो में फर्स्ट जो सेल होगा वो भी इसी तरह से कि आपने यहाँ पे राइट करना है कोई भी नेम है, जैसे कि इफ्तिखार अली, और यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लें। तो सेकंड में एड्रेस क्या है, फर्ज करने के मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है, शकरगढ़, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ्तिखार, यहाँ पे CNIC कुछ भी राइट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ तो चेक करें, ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अगर मैंने मल्टीपल टाइम्स रोज और लेनी है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक रो को कॉपी कर लेता हूँ, ये एक रो को मैंने कॉपी कर लिया। नहीं, आज के लिए हमारा ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। आप फिक्र ना करें कि हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे समझ के हम रिपीट कर रहे थे। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए हम रिपीट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक की कई इनके इश्यूज की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, और उनके पॉइंट्स थे तो चले के सोल्व हो जाएंगे। तो मैं उन पॉइंट्स के जिसके जो जो पॉइंट्स थे, मैं समझ रही कि उसी को मद्देनजर रखे ना, तो वो मैं ये क्लास दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसके दरमियान हमने अगर बॉर्डर क्रिएट करना है, हमारे पास ये ऊपर हम जाते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम किधर गया टेबल, ये। अब टेबल के अंदर हम एट्रीब्यूट लेंगे बॉर्डर का, बॉर्डर, और यहाँ पे आप 1 कर करेंगे ना, वो जब हम PHP स्टार्ट करेंगे फिर आपको समझ आएगा। और ऐसे भी हम फॉर्म वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते रहते हैं। इसके बाद था हमारा के बाद लेबल के लिए, आई थिंक कि ये हम कल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ही रिपीट कर लेंगे, और अभी तक के लिए तो मेरे ख्याल काफ़ी है।
यहाँ पे ये बॉर्डर एट्रीब्यूट है, टैग यहाँ पे टेबल है, और इस टेबल के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिया है। वैसे हम यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करेंगे जब हम CSS यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके फिर उसमें बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर आपने कितना रखना है, कितना मोटाई का रखना है, उसका कलर क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हम जो है ना वो स्टाइल में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको लगे भी सही कि ये एक टेबल की शेप का बन रहा है। अच्छा, किसी का कोई सवाल अभी तक कि कोई भी मीन कि आपका जो CS619 है इस रिलेटेड किसी कभी कोई भी अभी तक जो अभी हमारी दो चीज़ें, एक लेबल का एट्रीब्यूट और उसमें हम ID और फॉर यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर मैंने बुक मार्क का बताया था कि अगर मैं जैसे कि यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो वो अपनी लोकेशन पे चला जाता है। तो ये बुक मार्क का टॉपिक था जो कि हमने परसों स्टडी किया था। तो ये दो टॉपिक जस्ट रिपीट करने पड़े रह गए, बाकी सारे हो गए हैं। तो अभी आप चेक कर लें कि अभी तक यहाँ तक आपका किसी का भी कोई सवाल तो नहीं है। टेबल के बारे में बता दूं, टेबल आपको समझ नहीं आया, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैं टेबल आपको ना रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नहीं एम को सी प्लस डिव का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जस्ट जो है ना वो जैप ओपन करना है और रन कर लेना है। जरूरी नहीं है सिस्टम में होने का, ठीक है। अच्छा, मैं टेबल को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। टेबल में देखें, मैंने आपको सिंपल से यहाँ पे लॉजिक दी थी कि टेबल में होता क्या है, हमारे पास कॉलम होते हैं, ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, रोज होती है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रोज। तो हमने HTML के अंदर अगर टेबल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। तो इस कंसेप्ट से हम इन पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर HTML के अंदर एक हमने टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वहां पे एक टेबल का, हम यहाँ पे मैं अलहदा से अगर यहाँ पे ले लूँ तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लूँगा, टेबल का, सबसे पहले मैं टेबल का टैग लूँगा। अब टेबल के अंदर क्या चीज़ें हैं, टेबल का टैग आपने ले लिया। टेबल के अंदर आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं, आपके पास रोज हैं और आपके पास कॉलम्स हैं। सबसे हमने रो बाय रो चलना है, रो बाय रो चलना है। पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी। पहले सबसे पहले आते हैं सबसे पहली रो पे। तो आपने पहली रो क्रिएट करनी है तो उसके लिए TR का टैग आप लगाएंगे। अब ये टेबल के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, ये टेबल के बाहर नहीं है, ये टेबल के अंदर वर्क कर रहे हैं आप। तो ये टेबल के अंदर पहली रो। अब पहली रो के अंदर, अब आपने डिसाइड कर लिया कि जी ठीक है फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के अंदर आप कितने कॉलम लेना चाहते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, जितने भी आप लेना चाहते हैं। आपको कॉलम लेने के लिए TD यूज करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, आप यहाँ पे नेम राइट कर लें, नेम। आपने कोई सेकंड यूज करना है तो आप दोबारा से TD लेंगे, ये TD। और आप यहाँ पे CNIC। हम जस्ट इतना चेक करते हैं, यहाँ पे जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, test.html, और चेक करें नेम और CNIC आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप और इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें चाहते हैं कि नहीं इसमें कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए और इसमें एड्रेस भी होना चाहिए। आप यहाँ पे CNIC, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट और एड्रेस। आपकी ये फर्स्ट रो है, अभी तक आपकी ये फर्स्ट रो है। और एग्जांपल मैं यहीं से कोड कर रहा हूँ कि जैसे कि ये फर्स्ट रो हमने डिसाइड कर लिया कि टेबल, एक टेबल लिया, जी टेबल ले लिया। उसके बाद पहली रो, तो ये पहली रो है। अब पहली रो के अंदर आप कितने कॉलम्स लेना चाहते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार ले लिए। आप कहते हैं कि ठीक है जी मुझे अभी इतने ही चाहिए। अब आपने दूसरी रो लेनी है, तो यहाँ से रो स्टार्ट हुई, यहाँ पे रो खत्म हो गई। अब आपने दूसरी रो लेनी है तो इससे नीचे स्टार्ट करेंगे दूसरी रो, TR। ये दूसरी रो स्टार्ट हो गई। उसी तरह से दूसरी रो में भी कि दूसरी, अब पहली रो यहाँ से खत्म हो गई, पहली रो खत्म हो गई, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस तरह से। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहला कॉलम पे। हम नेम के नीचे नेम आना चाहिए तो हम नेम कोई भी राइट कर लेते हैं। उसके बाद CNIC के नीचे CNIC आना चाहिए।
तो हम यहाँ पे CNIC, ये CNIC आ गया। उसके बाद आपका फिर TD आप लेते हैं। कॉन्टैक्ट में आपका कोई भी कॉन्टैक्ट आना चाहिए, जैसे कि 0307332034 और एक और आप TD लेते हैं और यहाँ पे आप एड्रेस जैसे कि लाहौर। अब आप यहाँ पे रीलोड करते हैं और चेक करें। अब ये आपकी दूसरी रो है, इफ्तिखार नेम के नीचे इफ्तिखार आ गया, CNIC के नीचे वही CNIC और कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट और एड्रेस के नीचे एड्रेस। ये आपकी दूसरी रो थी, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपने अगर तीसरी रो लेनी है फिर आपको वही प्रोसेस कि TR यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर उसी तरह से TD। तो अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे बताएं।